अनिका की आंखों में आंसू होते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मताहिर धोखेबाज है। मताहिर की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मताहिर की जिंदगी में दूसरी औरत, मेरा क्या बनेगा? मैं इतनी आसानी से किसी को अपना हक नहीं छीनने दूंगी। अनिका को फौरन ही उमैर की याद आ जाती है। मैं उमैर से मोहब्बत करती थी, उमैर मेरा था। फातिमा का कैसे हो सकता है? उमैर तो मुझे चाहता था, फिर फातिमा उसकी ज़िंदगी में कैसे? उसका मतलब है कि ये सब फातिमा ने किया है। फातिमा की तो मताहिर से शादी हो चुकी थी, फिर मैं इनके दोनों के बीच में कैसे आई? मताहिर मेरी नज़र का धोखा था। मैं लालच में आ गई थी। मैंने हीरे को छोड़कर कोले को चुन लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं उमैर को पा सकती हूँ। उमैर आज भी मेरा हो सकता है। मैं उससे अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगूंगी, वो मुझे माफ़ कर देगा। अनिका हज़ारों कतार रो रही थी। उसके गुनाह उसके सामने एक एक करके आ रहे थे। मैंने फातिमा और उसके बच्चे को कैसे मताहिर से अलग किया? मैं बहक गई थी। मैंने फातिमा पर बहुत जुल्म किए। अनिका एकदम जोर जोर से हंसती है। मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैंने सब खो दिया। सुल्ताना अनिका को यूं देखकर हैरान हो जाती है। अनिका मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? कौन है तुम्हारे पास? अम्मी, वो फातिमा। इधर मताहिर है। अनिका की आंखें सुर्ख हो रही थी। अनिका को कोई एहसास नहीं था। अनिका की आंखों में आंसू और पछतावा था। अनिका सब कुछ खो चुकी थी। उसकी जल्दबाजी और लालच ने उसको किसी का नहीं रहने दिया। अनिका अपनी अम्मी सुल्ताना को कहती, अम्मी मैं बर्बाद हो गई हूँ। अनिका बताओ तो सही, क्या हुआ? अम्मी मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जिस तरह बहन बनकर फातिमा से उसके शौहर को छीना था, इसी तरह आज मुझसे भी सब कुछ छीन चुका है। मताहिर ने तीसरी शादी कर ली है। अम्मी मैं कब से आपसे कह रही थी, मताहिर मुझे इग्नोर कर रहा है। इसकी जिंदगी में कोई और है जिससे वो शादी की बातें कर रहा था, पर मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। पर अम्मी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब भी उमैर से मोहब्बत करती हूँ। उमैर मेरा हो सकता है। मैं उससे माफी मांगूंगी। प्लीज आप उसे कहें ना कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं मताहिर को छोड़ दूंगी। मताहिर धोखेबाज है। सुल्ताना अनिका को झिझोड़ती है। अनिका होश में आओ, क्या हौल बोल बक रही हो? नींद से उठो। अनिका की आंख खुल जाती है। अम्मी आप और यहाँ अचानक से? अनिका मुझे तुम्हारी कब से याद आ रही थी। आज सोचा कि तुमसे मिल लूं। आज मुझे एक बार सपना भी बुरा आया था, बस मेरा दिल नहीं लगा और मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। अनिका तुम्हें तो यूं मैं तड़पता देखकर परेशान हो गई थी। क्या हुआ अनिका, तुम परेशान हो? बुरा सपना देख रही थी क्या? जी अम्मी। मताहिर कैसा है? अनिका अपनी माँ को कहती है कि अम्मी मताहिर ने मुझे देखना तक छोड़ दिया है। वो मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मेरा इस घर में एक मिनट भी दिल नहीं लगता। प्लीज अम्मी मेरी जान छुड़ा दें। अब मैं मताहिर के साथ इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलें। सुल्ताना कहती है, अनिका अकल करो, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? तुम मताहिर की बीवी हो और बीवी का यही फर्ज है कि वो अपने शौहर के घर में रहे। अब तुम्हारी उस घर में कोई जगह नहीं है। अनिका जिद करके अपनी अम्मी के साथ चली जाती है। नसरीन कहती है, अनिका तुम बड़े दिनों बाद चक्कर लगा रही हो। तुमने तो ताई जान को बिल्कुल ही बुला दिया था। अनिका की दिलचस्पी किसी में नहीं। अनिका एक बार फिर उमैर के ख्यालों में गुम हो जाती है। उमैर कैसे हो तुम? तुम तो मुझे भूल ही गए हो। अब इतनी भी बेगानगी क्या? उमैर अनिका को घूर कर देखता है। प्लीज अनिका, मैं बात के मूड में नहीं हूँ। बाय द वे, आज तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गई थी। क्या हुआ? मताहिर ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया जो एक बार फिर तुम्हें मेरी याद आने लगी है? आज तो तुम्हारा गैर मुतवक्के तौर पर मूड भी बड़ा अच्छा है। उमैर जाने लगता है। उमैर तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनिका एक बार फिर उमैर की तरफ हाथ बढ़ाती है। उमैर कहता है कि अनिका मैंने गैर महरम लड़कियों से हाथ मिलाना छोड़ दिया है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती क्या, और प्लीज तुम भी मुझसे दूर रहो। अनिका का आगे बढ़ा हुआ हाथ ऐसे ही रह जाता है। अनिका हमारे शर्मिंदगी के अपनी नजरों को उमैर के सामने झुका लेती है। अनिका के चेहरे पर सिवाय निदामत के कुछ नहीं है। अचानक से फातिमा इन दोनों के दरमियान आ जाती है और उमैर फातिमा को देखकर आगे बढ़ जाता है। अनिका फातिमा को कहती है, फातिमा तुम कैसी हो? फातिमा तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं अनिका, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो बड़ा बेनियाज है, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फातिमा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका को ऐसे लगा जैसे वो मुश्किल रास्ते पर खड़ी हुई है और उसके लिए माफी की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अनिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर मताहिर के तमाम झूठ एक एक करके सवेरा और उसकी माँ
नौरीन के सामने आते जा रहे थे। नौरीन सवेरा को कहती है, सवेरा एक बार फिर सोच लो, मुझे मताहिर में गड़बड़ लग रही है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें हमेशा परेशान करता रहे। और मुझे पता लगा है कि तुमने और मताहिर ने मिलकर ऑफिस से हमारे तमाम पुराने अमले को भी निकाल दिया है। सवेरा, ये हमारे बहुत पुराने लोग हैं, सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे वफादार थे। अम्मी, अब ये लोग हराम हो चुके थे, एक धेले का भी काम नहीं करते थे। हमें नए खून की ज़रूरत थी। फिर मैंने फैसला किया कि नए और एनर्जेटिक लोगों को रखा जाए। अम्मी, आप देखिएगा कि हमारी फर्म को कितना फ़ायदा होगा। नौरीन सोच में पड़ जाती है, बेटा मगर ये ठीक नहीं हुआ, इन बेचारों का रोज़गार लगा हुआ था। एक बार तुमने मुझसे मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। सवेरा खामोश हो जाती है। मताहिर प्लान पर प्लान बना रहा है। ऐसा क्या करूं, मेरी और सवेरा की शादी में नसरीन ममानी और मंसूर मामू ना आए। अगर ये लोग आ गए तो सवेरा और मेरी शादी नहीं हो सकेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मंसूर मामू को तो और चाहिए क्या। सोचो मताहिर, सोचो, दिमाग लड़ाओ। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।